सबसे पहला जब मैं 2019 में थाईलैंड गया था तो मेरा बैंकॉक में हॉस्टल था मैड मंकी हॉस्टल। मैड मंकी साउथ ईस्ट एशिया में बहुत फेमस है। मोस्टली आपको हर कंट्री में मिल जाएगा, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड। मैड मंकी एक रेप्यूटेड हॉस्टल है और आप यहाँ पे बेहिचक यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। फिर मैं वापस से अयोध्या से मैं बैंकॉक आया था, तो बैंकॉक आने के बाद फिर मैं रुका था प्लॉय हॉस्टल, जो बहुत ही घटिया हॉस्टल है। अब मैं इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप कभी भी यहाँ पे आएँ तो प्लॉय हॉस्टल, ये खाउसन रोड के बिल्कुल पास में है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो मेरा थाईलैंड का एक्सपीरियंस रहा हुआ है और उसमें मैंने जो भी हॉस्टल जो बुक किया था, जिसमें मैं स्टे किया था, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या वहाँ पे हाइजीन कैसा मेंटेन था और कैसा वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिली आपको, और कि कितना चेकआउट, क्या प्रोसेस क्या है, चेक इन प्रोसेस क्या है, ये सब मैं इस वीडियो में बात करूँगा। एज आप जब सोलो ट्रैवल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो मैं एक जस्ट आपको एक हिंट दूं कि मैं अपनी जो ट्रैवल जर्नी था वो बेसिकली 2019 में स्टार्ट किया हुआ था, और लेकिन मैं उसको कभी पब्लिश नहीं किया वीडियो। मेरे पास थोड़े थोड़े क्लिप्स हैं उसके, ज़रूर मैं देखूंगा, अगर मिलेंगे तो मैं उसको इसमें डालूंगा। और रिसेंटली जो मैं ट्रैवल थाईलैंड किया था वो लास्ट दिसंबर का था, जिसमें मैं पूरा थाईलैंड का अयोध्या है और जो बैंकॉक है, और बेसिकली बैंकॉक, अयोध्या और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को मैं सेलिब्रेट करने, रिकॉर्ड करने के लिए गया हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस एक्सपीरियंस हॉस्टल जर्नी को। तो सबसे पहला जब मैं 2019 में थाईलैंड गया था तो मेरा बैंकॉक में हॉस्टल था मैड मंकी हॉस्टल। मैड मंकी साउथ ईस्ट एशिया में बहुत फेमस है। मोस्टली आपको हर कंट्री में मिल जाएगा, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड। मैड मंकी एक रेप्यूटेड हॉस्टल है और आप यहाँ पे बेहिचक यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। अगर आप इससे बात करें तो कि रेटिंग देने के लिए आउट ऑफ 5, तो मैं इसे 4.5 रेटिंग दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया से हाइजीन मेंटेन है और चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, और क्या कहते हैं कि स्टाफ भी बहुत सारे फ्रेंडली हैं। बट लेकिन जो प्रॉब्लम है, ये आपको 2 बजे से पहले अगर आप पहुंच जा रहे हो तो थोड़ा चेक इन करने नहीं देते हैं। बाकी यहाँ पे सब सही है। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2019 का। फिर उसके बाद 2019 में मैं कराबी में भी गया हुआ था। तो कराबी में एक हॉस्टल था, स्लम्बर पार्टी हॉस्टल। स्लम्बर पार्टी हॉस्टल भी बहुत फेमस था, अच्छा था, ऑर्गेनाइज था, वेल ऑर्गेनाइज था। और जो आओनांग बीच है थाईलैंड में, कराबी में, उसके बिल्कुल पास में ही था। लेकिन अब वो हॉस्टल ढूंढने से मिलता नहीं है, शायद वो बंद हो चुका है, जो हॉस्टल की पूरी चेन थी। तो आप शायद उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये कराबी, ये जो मैं और ये जो मेरा मैड मंकी, ये जब मैं वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं थाईलैंड में ट्रैवल किया हुआ था 2019 में। फिर उसके बाद भी मैंने ट्रैवल किया था, तो उसके बाद 2025 में मैंने ट्रैवल किया। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि आपको मैड मंकी जो है हॉस्टल था, वो खाओसन रोड से बिल्कुल पास में था। तो खाओसन रोड के बिल्कुल पास में था, आप इजीली वॉक डिस्टेंस खाओसन रोड पे जा सकते हैं। और 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2025 में मैंने जो एक हॉस्टल बुक किया था, नैप पार्क हॉस्टल करके था। जो नैप पार्क हॉस्टल है वो भी बिल्कुल खाओसन रोड के 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अच्छा हॉस्टल है, ब्यूटीफुल हॉस्टल है, चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज है, हाइजीन है। और बट लेकिन आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल है, ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, जैसा कि मैड मंकी के हॉस्टल में मोस्टली होता ही है। और बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि ये आपको शूज़ बिल्कुल एंट्री, जो हॉस्टल का एंट्री गेट है वहीं पे आपको ही निकाल देना है। और जो यहाँ पे इंडियन के लिए प्रॉब्लम है कि जेट
स्प्रे वो इस हॉस्टल में नहीं मुझे देखने को मिला। बाकी इस चीज़ें अच्छी थी, वेल ऑर्गेनाइज था। आपको जो वहाँ के डॉर्मेटरीज में बेड थे नीट एंड क्लीन थे और बहुत ही अच्छे थे। फिर उसके बाद एक मेरा हॉस्टल था, दूसरा एक हॉस्टल है जिसका नाम है द ब्लॉक हॉस्टल। द ब्लॉक हॉस्टल बेसिकली आप जो नाना BTS है वो उसके बिल्कुल पास में है। ये बेसिकली आप इसे कह सकते हैं कि ये एक होटल कम हॉस्टल है। और बट ये इसको अगर लोकेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी जगह बहुत ही अच्छी जगह पे है, क्योंकि इसके सराउंडिंग जो भी नाना प्लाजा और जो नाइट लाइफ एरिया है, सुखमवीत है, नाना BTS है, और भी जो हैं सारे बहुत सारे आपको एरिया बिल्कुल 500 मीटर के रेडियस में आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि हॉस्टल में ये होटल कम हॉस्टल था, तो यहाँ पे जो होटल पहले ये होता था उसी के बेड कमरे को इन्होंने क्या किया था कि डॉर्मेटरी बना दिया था, और कमरे बहुत ही छोटे थे और उसमें 5 बेड का था ये, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। बट कंफर्ट ये है कि बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं थी, आप ऐसे ही नॉर्मल बेड्स हैं, बिल्कुल आप वहाँ पे जाके सोइए। खैर ये मैटर करता है, और बहुत ज़्यादा ये बेसिकली कह सकते हैं कि हाई फाई नहीं था लाइक मैड मंकी, और लेकिन आप यहाँ पे स्टे करते हैं अफोर्डेबल रेट पे है। फिर इसके बाद मैं बैंकॉक से ट्रेवल किया था अयुथया। अयुथया में मैंने एक हॉस्टल बुक किया था जिसका नाम था क्या कहते हैं, अर्ली बर्ड हॉस्टल। अर्ली बर्ड हॉस्टल भी सही है, अच्छा है। जो वहाँ का जो लोकेलिटी का जो ऐसा था उस हिसाब से वो सही था। बट वहाँ पे आपको एक जैसे ये होगा कि वहाँ उस हॉस्टल अर्ली बर्ड हॉस्टल में आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, जो भी आप उसमें जब भी आप बुकिंग कर रहे थे। और वहाँ से जो अयोध्या का जो टेम्पल्स हैं सारे बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास था, तो आप एक अर्ली बर्ड हॉस्टल को भी अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो चूज कर सकते हैं। फिर मैं वापस से अयोध्या से मैं बैंकॉक आया था, तो बैंकॉक आने के बाद फिर मैं रुका था प्लॉय हॉस्टल, जो बहुत ही घटिया हॉस्टल है। अब मैं इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप कभी भी यहाँ पे आएँ तो प्लॉय हॉस्टल, ये खाउसन रोड के बिल्कुल पास में है, लेकिन इसमें आप कभी भी स्टे करने का मत सोचिए। बिल्कुल अनहाइजीनिक है, जितने भी सब कुछ टूटे हुए थे। एसी इस रूम में कभी चलता नहीं था, मतलब चलता था लेकिन उनका टाइमिंग होता था, रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही एसी चलेंगे। और स्टाफ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थे, बहुत ही गंदा था। तो कभी भी प्लॉय हॉस्टल में मत जाइएगा भूल के भी। अगर अनटिल अनलेस आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, आपको रोड पे नहीं रुकना है, आपको मन कर रहा है या फिर कहीं और जगह, तब के लिए आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि प्लॉय हॉस्टल में आप कभी जाके रुकें, क्योंकि आप इससे पहले का भी जो वीडियो अगर आप मेरा देखे होंगे, मैं उसमें भी बताया हूँ कि प्लॉय हॉस्टल बहुत ही घटिया हॉस्टल है, उसमें कभी भी स्टे नहीं करिए। तो यही था बेसिकली जो मेरा सोलो ट्रैवल एक्सपीरियंस था हॉस्टल्स के बारे में, और मैं इस वीडियो को और भी आगे बनाऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।